राम मंदिर में चोरी हुई, उसके बाद एसआईटी हुई, कई लोगों का नाम सामने आया, अब उनकी जांच चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 करोड़ की चोरी हुई, कुछ लोग कह रहे हैं 20 करोड़ की चोरी हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं सोना चांदी हीरे जवाहरात भी गायब हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सोने की ईंटें भी गायब हुई हैं। क्या है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन मैं आज एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि चीन, जापान, सिंगापुर के मकान दुकान में भी चोरी क्यों नहीं होती, और भारत में मकान दुकान तो छोड़िए, भगवान के मंदिर में भी चोरी क्यों हो जाती है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में मकान दुकान में चोरी क्यों नहीं होती, और भारत में मकान दुकान के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मभूमि पे बने भगवान उनके मंदिर में भी चोरी क्यों हो जा रही। आखिर क्या। ऑस्ट्रेलिया में कभी सुना आपने कि वहां के धार्मिक स्थान में चोरी हो गई हो? कभी आपने सुना कि अमेरिका के किसी चर्च में चोरी हो गई हो? अगर नहीं हो रही है तो फिर भारत के मठ मंदिरों में चोरी क्यों होती है? और इतना तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, लेकिन कोई इसका अस्थायी समाधान नहीं बता रहा है। जितने लोग चोरी के आरोप लगा रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा है चीन, जापान, सिंगापुर वाला कानून भारत में लागू कर दो। जितने लोग चोरी का आरोप लगा रहे हैं वो ये नहीं कह रहे अरब, दुबई, कुवैत वाला कानून भारत में लागू कर दो। जितने लोग चोरी का आरोप लगा रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ एक कानून बनना चाहिए कि जो अब चोरी करे, डकैती करे, उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए, उसकी सिटीजनशिप खत्म की जाए, उसको 10-20 साल की सजा हो। ये कोई मांग नहीं कर रहा है। बस वही हमेशा की तरीके तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही, वही हमेशा की तरह गांधीवाद, नेहरूवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, समाजवाद। दुनिया के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हमारे, भारत के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, इसके बावजूद भारत के सबसे भव्य, सबसे दिव्य मंदिर में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पे बने मंदिर में चोरी हो गई। इसलिए मैं कहता हूं, जैसे डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, वैसे सरकार बदलने से, शासन बदलने से अपराध कम नहीं होता, भ्रष्टाचार कम नहीं होता। जैसे डॉक्टर बदलने से कोई समस्या ठीक नहीं होती जब तक कि दवा इंजेक्शन न बदला जाए, वैसे ही सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बदलने से चोरी, लूट, झपटमारी, डकैती कम नहीं होती, भ्रष्टाचार, अपराध कम नहीं होता। ये कम होता है नियम, कानून और सिस्टम बदलने से। ये जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसका मूल कारण है न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। मुगलों का मदरसा चल रहा है, अंग्रेजों का कॉन्वेंट मॉन्टेसरी चल रहा है, अभी भी गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं, तो शिक्षा में संस्कार ही नहीं है। इसलिए जो लोग राम मंदिर में सेवा कर रहे थे वही डकैत बन गए, वही चोर बन गए, और कानून का खौफ नहीं है। अमेरिका में, चीन में, जापान में, सिंगापुर में भ्रष्टाचार सबसे जघन्य अपराध माना जाता है। हमारा कानून इतना सड़ा हुआ है कि 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हो गया, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ। न किसी को आजीवन कारावास, न किसी को फांसी, न किसी के 100% संपत्ति जब्त हुई, न किसी की सिटीजनशिप खत्म हुई। ये सबको पता है। ये जितने भारत में अपराधी हैं, चोर डकैत हैं, लुटेरे हैं, सबको पता है कि भारत का कानून घटिया है। लूट सको तो लूट लो, बहुत होगा कुछ दिन जेल में जाना पड़ेगा, जमानत मिल जाएगी, तारीख पे तारीख चलती रहेगी। 100 करोड़ लूट लो, 50 करोड़ लूट लो, उसमें 2-4 करोड़ वकीलों पे खर्च कर दो, सजा भी होगी तो साल 2 साल की हो जाएगी, और क्या होगा। जब तक ये घटिया सड़ा हुआ कानून नहीं बदलेगा, चोरी, लूट, झपटमारी नहीं बंद होगी। ये हमारा जो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है ना, ये महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। जिन लोगों ने मठ मंदिर में चोरी किया होगा, उन्होंने बेनामी लेन देन किया होगा, गाड़ी खरीदी होगी, जमीन खरीदी होगी, फ्लैट खरीदा होगा, सोना चांदी खरीदा होगा। क्यों? क्योंकि बेनामी लेन देन वाला हमारा कानून घटिया है। ना हमने 100 रुपए से बड़ा नोट बंद किया, ना हमने 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद किया, ना 10,000 रुपए से ऊपर हमने प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया, ना 10,000 रुपए से अधिक लेन देन को हमने आधार से लिंक किया, ना हमने बेनामी कानून बदला। इसलिए न भ्रष्टाचार कम हो रहा है, न अपराध कम हो रहा है, न चोरी, लूट, झपटमारी कम हो रही है, और मकान दुकान तो छोड़िए, भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी हो रही है। ये कानून बदलेगा तब जाके ये बदलाव होगा। ये मंदिर में चोरी इसलिए हो गई कि चोरों को पता है हमारा हवाला विरोधी कानून महाघटिया है, सड़ा है। जो कैश चोरी हुआ है वो हवाला के जरिए इधर से उधर घूम गया होगा। चोरी हुई है अयोध्या में, पहुंच गया होगा ऑस्ट्रेलिया पैसा, कोई बड़ी बात नहीं है। चोरी हुई है यहाँ पे अयोध्या में, हो सकता है पैसा दुबई पहुंच गया हो या कहीं और भी पहुंच गया हो। क्यों? क्योंकि हमारा हवाला विरोधी कानून बहुत घटिया है। ये जो जितना भी काम हो रहा है ना, इससे ब्लैक मनी जनरेट होती है, उससे फिर कुछ कारोबार शुरू हो जाता है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा ये ब्लैक मनी वाला कानून भी महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। ये जो पैसा जमा हुआ है ना, चोरी हुई है, ये किसी के गरीब के खाते में जमा होगी, फिर ट्रांसफर हो जाएगा। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा 1949 का बैंकिंग कानून महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। आज तक
चोर अपराध रत्ती भर कम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने भ्रष्टाचार को हमने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं घोषित किया। भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं हुआ क्योंकि हमने भ्रष्टाचार को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर नहीं किया। भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं हुआ क्योंकि हमने 150 साल के बाद बीएनएस बनाया, लेकिन इसमें ऑफेंस रिलेटेड टू करप्शन नाम का कोई चैप्टर नहीं बनाया। भ्रष्टाचार इसलिए रत्ती भर कम नहीं हो रहा है क्योंकि हमने सेक्शन 111 में भ्रष्टाचार को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया, सेक्शन 113 में भ्रष्टाचार को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर नहीं किया, भ्रष्टाचार को हमने वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया, भ्रष्टाचार को अपनी संप्रभुता के लिए खतरा घोषित नहीं किया। भ्रष्टाचार इसलिए भी चल रहा है क्योंकि न भ्रष्टाचारियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है, न उनके मददगारों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है, और केवल तारीख पे तारीख चलती है, और ये भ्रष्टाचारी बाद में जो गवाह होते हैं उनको खरीद लेते हैं और बाद में सबूत के अभाव में छूट जाते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने आज तक भ्रष्टाचारियों की सिटीजनशिप खत्म करने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं किया। सिटीजनशिप एक्ट है, लेकिन आज तक किसी भ्रष्टाचारी की नागरिकता खत्म नहीं हुई। तो जब तक नियम कानून नहीं बदलेगा तब तक भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। मकान दुकान खेत खलिहान तो छोड़िए, मठ मंदिर में भी चोरी होती रहेगी। कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, कोई सांसद विधायक बन जाए, कोई जज बन जाए, कोई भी कलेक्टर कप्तान बन जाए, भ्रष्टाचार कम होगा जब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी, 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद होगा, 10,000 रुपए से अधिक लेन देन को आधार से लिंक किया जाएगा, और भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, उनकी सिटीजनशिप खत्म करने और साल भर के अंदर उनको आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनेगा। तब भ्रष्टाचार रुकेगा। नहीं तो ऐसे तू मैं चलता रहेगा, लेकिन भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं होगा।